तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो 2022 का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का प्राइवेट का क्वेश्चन पेपर व्यूवर्स डिस्कस करूंगा मैं आपसे। हिस्ट्री का आर्कियोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो न्यू सिलेबस के आपके अकॉर्डिंग है। तो बच्चों को क्वेश्चन पेपर्स मिलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी बेहद डिमांड पर मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर्स लेके आया हूँ। तो आप सबसे पहले स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद हिस्ट्री एमए फर्स्ट ईयर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, जहां पर आपको जो हैं 2020, 2022 और 2023 से क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। 2021 में कोविड के कारण क्वेश्चन पेपर्स नहीं हुए थे, ठीक है, एग्जाम नहीं हुआ था, ये आप सभी लोग जानते ही हैं। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के पेपर सहारनपुर यूनिवर्सिटी में मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे और उनके भी कुछ क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास हिस्ट्री के आ गए हैं, तो वो भी मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों से शेयर करूं। बस वीडियो का लिंक जो है वो अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाना है। और ये पेपर रेगुलर और प्राइवेट दोनों सेमेस्टर के लिए हेल्पफुल रहेंगे। क्यों? क्योंकि पेपर भी सेम है और आपका सिलेबस भी सेम है, केवल पेपर पैटर्न का स्टूडेंट्स अंतर है। तो इसलिए ये आप क्वेश्चंस देखिएगा और इनको याद करके जाइएगा। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों के बारे में लिखिए। राइट अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सेकेंड, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली के बारे में विस्तार से लिखिए। यह शैली नागर शैली से किस प्रकार भिन्न थी। राइट इन डिटेल अबाउट द द्रविडियन फॉर्म of temple architecture, in what ways it was different from Nagar form of temple architecture. Third, गुप्त युगीन इतिहास को जानने में सिक्के मुख्य भूमिका निभाते हैं। इस वाक्य के संदर्भ में सिक्कों के आधार पर गुप्त कालीन इतिहास पर प्रकाश डालें। Coins play important role in knowing Gupta's period history. Write about Gupta history in context of this statement. 4. अशोक के शिलालेखों के आधार पर अशोक के बौद्ध धर्म को देने के बारे में लिखिए। Write about the Ashoka's contribution to Buddhism on the basis of his rock inscriptions. 5. पुरातात्विक उत्खनन की विभिन्न विधियों का वर्णन करते हुए उत्खनन के समय क्या सावधानियां प्रयोग में लानी चाहिए। विच आर दी वेरियस मेथड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशंस एंड व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल एक्सकैवेटिंग। 6. गांधार कला पर विदेशी प्रभावों का वर्णन करते हुए उसकी विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ गंधारा फॉर्म ऑफ आर्ट व्हाइल मेंशनिंग फॉरेन इम्पैक्ट ऑन इट। 7. गुप्तकालीन चित्रकला पर विस्तार से वर्णन कीजिए। राइट इन डिटेल अबाउट आर्ट ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग गुप्ता एज। 8. पुरातत्व का क्षेत्र एवं इसका अन्य विषयों के साथ संबंध का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब आर्कियोलॉजीज स्कोप एंड इट्स रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स। 9th, मुद्रा विज्ञान की भारतीय इतिहास को जानने में क्या महत्ता है, उदाहरण देकर विस्तार से वर्णन करें। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूमिस्मेटिक्स टू नो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एलोबरेट विद एग्जाम्पल्स। और लास्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 10th, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ए, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण, रेडियो कार्बन डेटिंग एंड बी, अजंता गुफाओं की चित्रकला, अजंता केव पेंटिंग्स। तो ये व्यूअर्स स्क्रीन पर देखिए, आपको अगला पेपर नज़र आ रहा होगा, इसको मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगा। तो आप मेरी प्लेलिस्ट देखिएगा, क्योंकि 4-4, 5-5 मिनट की ही वीडियो बनाता हूँ। हर एक पेपर के लिए जो है मेरी अलग वीडियो होती है और थंबनेल बनाने में भी जो है वो आसानी होती है। ठीक है व्यूवर्स, तो वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और उनको बता दीजिएगा कि मेरे चैनल पर हिंदी और आपको इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी सभी के
क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। संस्कृत के भी मैं अवेलेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, म्यूज़िक सबके क्वेश्चन पेपर मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे मार्क्स लीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।